खुदा का कलाम सुनेंगे। यीशु ने कहा, आए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर पूरा डाला, और लोग खड़े देख रहे थे। और सरदार कायम भी ठट्ठों में कह रहे थे कि इसने औरों को बचाया अगर ये खुदा का मसीह और उसका बरगज़ीदा है तो अपने आप को बचाए। आमीन। खुदा के खूबसूरत ज़िंदा कलाम के पढ़े जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो। तशरीफ रखें। पर अपने बाप के सामने दुआ की और फरियाद की, किसके लिए? मेरे लिए। ऐसा ही है। खुदा ने कहा, इत्मीनान से कहा, आए बाप, इनको माफ कर दे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं नहीं जानते। तो वो वाकया ही नहीं जान रहे थे, उनको खबर नहीं थी कि हम किसको इस सलीब, लकड़ी की सलीब पर चढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही खुदा एक अजीम था। और उसने क्या, लोगों ने उसको क्या किया? बड़ा तशद्दुद किया। खुदा यीशु मसीह को मारा और उन्होंने गत्समनी बाग से लेकर यरूशलेम के रास्तों तक घसीटते, मारते, कोड़ों से, बर्छियों से, लाठियों से मारते हुए उसको कहाँ ले गए? कोहे कलवरी, जो कि खोपड़ी की पहाड़ी कहलाती है, और उसको गिलगत की भी पहाड़ी कहा जाता है। और जाकर उन्होंने क्या किया? बड़ी बेरहमी से हाथ पांव में कील ठोक दिए और सर पर कांटों का ताज रखा। मैं और आप नहीं जानते कि वो कांटों के ताज कितने लंबे लंबे वो कांटे होंगे और कितने मोटे कांटे होंगे, जो उन्होंने बड़ी बेरहमी के साथ जब सर पे ताज रखा तो वो क्या हुआ? वो अंदर तक, तालू के अंदर तक खुदावंद के वो चले गए। और मेरा आपका बदन पर 140 कोड़े लगे। कितने कोड़े लगे? 140। जरा ऊंची आवाज से बोले, अफसुदा ना हो, क्योंकि आज थोड़ा सा अफसुदा का भी पैगाम है और साथ खुशी का भी। इसलिए हम परेशान हो जाते हैं खुदावंद के लहू को देखकर, खुदावंद के जज्बों को देखकर, और उस लाठी जो उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त सलूक किया। अगर हमारे साथ, हमारे बेटों के साथ, हमारी किसी बेटी के साथ ऐसा सलूक हो तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे बताओ कि आप बर्दाश्त कर सकोगे? कर सकोगे? बोलो जरा। नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे और आपके बाप ने बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से कह दिया, आए बाप, इनको माफ कर दे, इनको माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते। आगे हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। देखिए कितना खूबसूरत, कितने अच्छे अल्फाज हैं जो कि मेरे और आपके यीशु ने कह दिए। किसके लिए? हम भी थोड़े बहुत उसमें शामिल हो जाते हैं, इसलिए शामिल होते हैं जबकि हम खुदा के घर में नहीं आते, खुदा पर ईमान नहीं रखते, खुदा के कदमों में नहीं आते, उसके कलाम को नहीं
ये है कि तमाम रोए जमीन के लोग, तमाम कौमें, गैर कौमें यीशु को नहीं मानती, वो बुत परस्ती में शामिल है और ना सुनते हैं, ना अपना जलाली हाथ बढ़ाकर बरकत दे सकते हैं। हालेलुया। हमारा यीशु नासरी हमारे पास चल कर आता है। किसके पास यीशु चल कर आता है? जरा अपना हाथ खड़ा करके मुझे दिखाएं। कौन कहता है कि यीशु मेरे पास आता है? मैं कहती हूँ, मैं ईमान से कहती हूँ कि यीशु मेरे पास चल कर आता है। वो पानियों पे आ जाता है। उसे जब हम पुकारते हैं तो वो नाज़िम आता है और तसल्ली देता है, इत्मीनान देता है, हमारे गुनाहों को माफ कर देता है। वो बड़ी कुदरत वाला खुदा है, वो रहमदिल खुदा है, वो मेहरबान खुदा है। आज देखें, हम अगर किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हम किसी को दिल से नहीं माफ करते, ऐसा ही है, नहीं करते। कई दफा बहनें जो हैं बच्चों से लड़ पड़ती हैं, फिर जैसे ही कामन घर में आता है फौरन उसके कान भर देती हैं। और जो बंदे वहाँ मारूंगा जहाँ इस वक्त पानी ना मिले, ऐसा ही है दुनिया में, ऐसा ही है ना। लेकिन मेरा और आपका खुदा ऐसा नहीं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्यारे बच्चों, आज हमें ये सीखना है, माफी का पहला कलमा, ये जलाल और हशमत देने के लिए आज उसके खामदान के सामने आए हैं, उसकी खाम मेज के सामने आ चुके हैं, क्योंकि वो हमारा रब रोमी सिपाही जो आ गए बड़ी फौज लेकर, बड़ी पलटन लेकर। देखिए हमारे ऊपर या हमारे घर में हमारे पास कोई ऐसा आ जाए, हमारे पास एक ही पुलिस वाला आ जाए तो हम कांप जाते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, कहते हैं कि हमने क्या कसूर किया। लेकिन मेरे और यीशु, आपके यीशु ने कोई कसूर नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था, कोई जुल्म नहीं किया, किसी को बुरा भला नहीं कहा। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, यीशु पर बहुत तशद्दुद हुआ, जो कि बर्दाश्त से बाहर था। जब हम किताबे मुकद्दस को पढ़ते हैं बड़े गौर से तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा ही है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे खुदा पर, हमारे यीशु पर इतना तशद्दुद क्यों हुआ और किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि हम जो हैं वो बच गए। किस लिए बचे? गुनाह की जरूरत से। गुनाह से हम क्या करें? शिफा पा जाए और सारा बोझ, सारे गुनाह, सारी खताएं यीशु ने अपने कांधे पर उठा और वो बर्दाश्त करता रहा। वो मुंह से कुछ भी ना बोला, क्योंकि वो शाहे अजीम खुदा है और वो उसने अपने बाप के हुक्म को क्या किया? पूरा किया। हम दुनिया में रहकर अपने बाप की, अपने माँ की परवाह नहीं करते। कौन से ऐसे बेटे बेटियां हैं, अगर बाप ने कोई हुक्म दिया कि बेटा तूने ये काम करना है, तो कहना जा छठ बराबर देखी जाएगी। जो तो मैं वेला हो जाना तो फिर मैं इस काम को कर किया, उसने रिश्ते को पूरा कर दिया जो उसके बाप ने उसको कह दिया। और यीशु के मुंह से जितने भी कलमात निकले वो सब मुबारक कलमात हैं। हम इन कलमात पर गौर करें, क्योंकि खुदा का एक भी लफ्ज जो है ना मिटेगा, ना मिट सकता है, ना कोई मिटा सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु के नाम से और जहाँ जहाँ भी रोए जमीन पर
और ना कोई बर्दाश्त कर सकता है। कोई भी नहीं हम में से बर्दाश्त कर सकता। हमारे हाथ में पाँव में जरा सा कोई कांटा लग जाए तो हम कहते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं। हम कहते हैं ये कांटा, ये जो नासूर हमारे हाथ में जख्म लग गया, ये जब तक ठीक ना हो जाए हमें चैन नहीं आएगा। तो मेरे यीशु के हाथों में देखे कितने सुराख हो गए और पसली में नेजा मारा और खून और पानी क्या हुआ, बह निकला। और उन्होंने देखे पानी की जगह सिरका पेश किया और मेरे और आपके यीशु ने आखिरी जो था कलमा वो सलीब पर कह दिया, आए बाप ये नविश्ता पूरा हो गया। आए बाप इनको मुआफ कर दे। आए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, जब हम किसी को मुआफ करते हैं तो हमें क्या चाहिए? दिल से। ये हमारे अंदर जो दिल है, ये जो दिल खुदा ने डाल दिया है, हम दिल से दूसरों को मुआफ करें तो हमारे भी गुनाह माफ हो जाएंगे। अगर हम मुआफ दिल से नहीं करते तो हम भी मुआफ नहीं किए जाएंगे। ऐसा ही है जी। कौन कौन दिल से मुआफ करता है? और तो हमारे रिश्तेदार या बहन या दोस्त के साथ हमारी नाराजगी है तो यीशु ने आज हुक्म दिया कि आए बाप इनको मुआफ कर दे। तो हम भी इसी तरह एक दूसरे को मुआफ करना सीखेंगे, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह हमें यही कलाम देकर गए, यही तरबियत देती, यही तालीम देती। वो जब शहर शहर, गांव गांव, मुल्क मुल्क में जाते अपने शागिर्दों के साथ, तो वो यही तालीम देते कि तुम गरीबों, यतीमों, बेवाओं से प्यार करो, मोहब्बत करो और अपने हमारे हमसाए से अपने बराबर मोहब्बत करो। लेकिन आज हम अपने हमसायों को नहीं देखते, ना अपने बहन भाइयों को देखते हैं, किसी को नहीं देखते। हम कह देते हैं कि हम बड़े अमीर तरीन हो गए हैं, हम बड़े होते पैसे वाले हैं, हम दूसरे को क्या समझते हैं? ऐसा ही है, ऐसा ही आज के दौर में ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई जिसके पास खाने को है वो ठीक है, जिस बहन भाई के पास नहीं उसको हम क्या कहते हैं? लेकिन यीशु ने तो ऐसा नहीं किया। यीशु ने ऐसा नहीं किया। वो तो खुद गरीबों के पास, यतीमों के पास चल करके और उनसे प्यार किया, मोहब्बत की, गले लगाया, क्योंकि वो तसल्ली का खुदा है, वो इत्मीनान का खुदा है, वो रहम करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो सदा छिड़कता ना रहेगा, वो कभी भी गज़बनाक ना होगा। वो हमारा खुदा है, वो हमारा जिंदा बाप है, जिसने मेरी खातिर और आप सबकी खातिर खून बहा दिया। अपने माँ ने भी और रोमियो ने भी दौड़ खड़े होकर नजारा देखा। माँ भी देखती रही, बेटे को मसलूब होते, बेटे पर तशद्दुद होते, बेटे को जख्मी होते, बेटे पर बच्चियां चलाई गई, सोते भूखे फूका गया और यहाँ तक के मेरे और आपके यीशु की दाढ़ी को भी नोचा गया पूरी तरह से। जाहिर है इंसानी जिस्म लेकर आए थे, रूहानी जिस्म नहीं था, इंसानी जिस्म था। तो जिस्म पर दर्द भी हुई होगी बहुत ज्यादा, रोए भी होंगे, चीखे चलाए भी होंगे, क्योंकि इंसानी जिस्म था। अगर मेरा यीशु रूहानी जिस्म लेकर आता तो वो कभी भी इन दुष्टों के हाथों में या रोमियों के हाथों में ना। और मेरे खुदावंद और आपके खुदावंद ने कुछ ना मुझसे
जब वो इतने बुरे अल्फाज कह सकते हैं या मार सकते हैं या इतना कुछ शद्दत कर सकते हैं, तो वो कुछ ना कुछ जुबान में, अपनी जुबान में कुछ ना कुछ तो कहते ही होंगे। लेकिन मेरा यीशु और आपका यीशु अपने मुंह से कुछ भी ना बोला, वो सब कुछ बर्दाश्त करते गए, सब कुछ सह गए। और आखिर में उन्होंने कहा, आए बाप, आए बाप, इनको मुआफ कर दे। मुआफी हमारे लिए और दुश्मनों के लिए, दुश्मन करने वालों के लिए, मारने वालों के लिए। यीशु ने अपने बाप के आगे सिफारिश की और माफी मांगी। देखे जरा, उनके लिए माफी मांगी जो मार रहे थे। जबरदस्ती ठोस कर दिमाग सर के ऊपर रख दिया। अगर हमारे सर पर ऐसा कांटों का ताज रखा जाए तो हम तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। और वो यीशु है जिसने अपने बाप के हुक्म को पूरा किया, अपने उस कलाम को पूरा किया और उस कलमे को पूरा कर दिखाया। और यीशु मसीह आज हमें सिखाते हैं, आए मेरे बेटों, आए मेरी बेटियों, अगर तुम किसी को माफ करोगे तो अपने सच्चे दिल से, अंदर के दिल से, रोज से, जान से माफ कर दो, माफ कर दो। तो फिर क्या होगा? जब हम माफ करेंगे तो हमें बरकत मिलेगी, हमें बरकत मिलेगी। ठीक है ना भाई जी? ऐसा ही होगा। खुदा हमें क्या करेगा? अपने दाहिने हाथ जगा देगा ताकि हम खुदा के कदमों में बैठा है। वो जलाल का बादशाह है, वो यहोवा जली है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हमने आगे पढ़ा था यूहन्ना की इंजील, उसका बाप और उसकी 16 आयत से हमने देखा खुदा ने दुनिया से कैसी मोहब्बत रखी, कैसी मोहब्बत रखी। खुदा ने दुनिया से बेबहा मोहब्बत रखी, हम नहीं रख सकते, बहुत ज्यादा मोहब्बत रखी। जब खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी तो उसने अपने बेटे को तैयार कर दिया, अपने बेटे को भेज दिया। पहले वो जन्म लेकर आया, फिर वो बड़ा हुआ और उसने अपने बाप के हुक्मों को मानना, सुनना शुरू कर दिया। और फिर वही तालीम उसने लोगों में जाकर फैलानी शुरू कर दी और अपने शागिर्दों के साथ जहाँ जहाँ जाते थे खुदा के लोग कलाम को सुनते थे और वो अपने बाप के हुक्म के मुताबिक चलते थे। जो बाप उनको बात रूह में कहते थे तो वही वो लोगों के सामने बयान करते थे। खुदा यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दे दी, बहरों को कान दे दिए, गूंगों को ज़बान दे दी, लंगड़ों को चला दिया और कोढ़ियों को पाक साफ कर दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज तक कोई नबी किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, किसी लंगड़े को नहीं चला सकता। जो कि खुदा का बेटा जमीन पर आया और उसने तमाम